नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है कक्षा 10 मैथ्स का जो अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्तों आज हमें देखेंगे यानी ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वो बता दें। तो दोस्तों जो आयत ले ली हमने, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या होता है। तो जो दोस्तों इसमें जो है ये आयत में जो है 1 सेंटीमीटर के 6 डिब्बे यानी यानी भर हो सकते हैं इस आयत के अंदर 1 सेंटीमीटर के एक यानी जो ये प्रत्येक डब्बे बनेंगे, गलत हो रहा है, जो ये डिब्बे बनेंगे ये 1-1 सेंटीमीटर के होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यानी जो पार्ट 13 में जो इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो दोस्तों पहला सूत्र है, यानी हम ऐसे 15-16 सूत्र देखेंगे। पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BHL। तो दोस्तों हम इसे अंतिम में समझा के बताएंगे। और दूसरा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर ECB। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL + πR²। या फिर इसमें जो है πR और πR उभयनिष्ठ है, तो πR अलग ले लेंगे और L बचा है और इसमें R² है तो R बचा है, तो L + R कोष्टक में। सातवां है गोले का आयतन, सातवां गोले का आयतन। फिर आठवां है आठवां अर्धगोले का आयतन। नौवां यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। सातवां है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आठवां अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में नहीं आ रहा होगा, 3πR² है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR² है। और यहाँ घनाभ का आयतन है वो है LBH, L × B × H। और घन का आयतन A³। बेलन का आयतन πR²H। और शंकु का आयतन 1/3πR²H। तो दोस्तों 14वां सूत्र है गोले का आयतन, जो है गोले का आयतन 4/5R³। और 15वां अर्धगोले का आयतन 2/πR³ है। और जो 16वें नंबर पर है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A²। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे यानी ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों हमने कहा था कि अंतिम में आपको घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ही निकला वो बताएंगे, और घन का क्षेत्रफल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो घन जैसे दोस्तों, अगर आशा करता हूँ आप एक ही कमरे में बैठे होंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होंगी। यानी घनाभ यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A, यानी सभी A होंगी। अर्थात आप जैसे अगर घनाकार कमरे में बैठे होंगे तो उसकी जो है नीचे एक जैसे ये निचला यानी निचला भाग, और उसके ऊपर का ये छत हो जाएगा। आपकी ये लेफ्ट साइड की दीवार हो जाएंगी और ये राइट साइड की दीवार हो जाएंगी। और ये जो है आपकी ये दीवार हो जाएंगी और एक आपकी ये दीवार हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी 6 दीवारें होती हैं।
यानी नीचे एक और छत ऊपर, इस साइड और इस साइड एक एक, यानी 2 4 हो गई, और इस साइड एक एक, कुल मिलाकर 6 दीवारें हो गई। अर्थात यानी ये यहाँ पे ये जो है एक दीवार बन गई 6, यानी ए स्क्वायर। फिर और ये एक दीवार बन गई प्लस ए स्क्वायर, ये एक दीवार बन गई प्लस ये स्क्वायर, फिर प्लस जो इतनी दीवार बनी, फिर ये एक इस दीवार बन गई, यानी कितनी 4 दीवार हो गई, और ये एक दीवार बन गई, ये 5 दीवार। और अपनी कौन सी दीवार बची, दीवार कौन सी बची, हाँ ये दीवार बची, यानी ऊपर का छत, ये प्लस ये ऊपर का, यानी कुल मिलाकर कितने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भुजा हो गई, यानी 6 ए का वर्ग, यानी क्षेत्रफल निकाल रहे इसलिए वर्ग लगा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी होता है 4, यानी छत और जो है नीचे का फर्श उसको नहीं लेते, उसके लिए सिर्फ चारों तरफ की दीवारें होती है। ये एक दीवार, ये एक दीवार, ये एक दीवार, और ये वाली एक दीवार, यानी कुल मिलाकर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अतः स्क्वायर लगाना जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो दोस्तों घन की बात हो गई, अब घनाभ देखेंगे। दोस्तों अब घनाभ यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी पूरी यानी अलग है वो, यानी लंबाई भी अलग चौड़ाई भी अलग, लंबाई को एल मान लेंगे, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को हम एच मान लेंगे, यानी ये तीनों अलग होंगी। ये जो घनाभ में है, घनाभ में तीनों अलग होंगी। तो दोस्तों घनाभ में भी 6 ही फलकें होती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यानी एक रूम जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, उसमें सबसे पहले फर्श में क्या आती है लंबाई और चौड़ाई, यानी यहाँ पे क्या होंगी यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर क्या होंगी, ये फर्श है, ये इसमें लंबाई यानी एल बी होंगी, और उससे भी ऊपर में भी एल बी होंगी, यानी नीचे जैसा है उसके यानी विपरीत साइड में समान होंगे, यानी नीचे एल बी ऊपर एल बी। अब ये विशेष साइड की दीवार में इसमें क्या है, ऊंचाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई और चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई थी, इसमें ऊंचाई और चौड़ाई है, यानी बी एच यानी चौड़ाई और ऊंचाई। फिर विपरीत इसमें भी बी एच यानी बी एच, और फिर इसके विपरीत ये साइड हो गई, ये वाली साइड देखेंगे। तो दोस्तों इसमें देख लेंगे ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, इसमें क्या है, इसमें हाइट है और लंबाई है, इसमें भी हाइट है और लंबाई है, यानी एच एल प्लस एच एल। तो दोस्तों आपने देखे होंगे हर पहली बार एल बी, यानी पहली बार एल बी, फिर बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल,
यानी दोनों दो दो बार है, इसलिए हम ये लिख देंगे 2L, 2 बार है, 2LB भी 2 बार है, BH भी 2 बार है, प्लस जो है HL, जो HL है वो भी 2 बार है। और यहाँ पे देख लोगे दोस्तों, तो यानी 2 हर जगह है, इसलिए उभयनिष्ठ हो जाएगा 2। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 LB BH प्लस H हियर, यानी ये क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको 10th क्लास से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको हर क्लास यानी हर सब्जेक्ट यानी 10th क्लास की हर सब्जेक्ट की वीडियो प्राप्त होंगी, साइंस, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, यानी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो प्राप्त होंगी मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय।